मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैंने ये तय किया था कि मैं आज संगीत रागी जी को सुनूंगा नहीं और प्रवेश चौधरी को भी नहीं सुनूंगा। इग्नोर कर दिया मैंने। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि शरिया कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा। देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, 240 सीट पर आ गए। मेरा मानना यह कि अपनी जड़ों को खोदने दीजिए, मट्ठा डालने दीजिए। जितना बोलेंगे उतना ही नुकसान होगा। क्या आरएसएस का प्रमुख इतना कमजोर हो गया है कि संगीत रागी जैसे लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं? शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था, अब शेर जो है सवार कोई खाने के लिए तैयार बैठा है। आपके हित को दरकिनार करके मुसलमानों के प्रति घृणा भर के किसको टिकट देते जानते हैं आप? एक आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक, जो पंडितों का हत्यारा रहा है कश्मीर में, उसको वार्ड नंबर 33 से लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ाते हैं। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देती है। अभय दुबे जी, चुनाव का समय और त्योहारों का समय जब एक साथ हो जाता है तो जाहिर है इस तरह के बयान आते ही हैं। अब इस तरह के बयान एक बार फिर सामने आ रहे हैं। श्वेता जी, धनतेरस पर सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दीपावली पर अयोध्यापति राजा राम अपने राज्य में पधारे थे, उसकी सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। कहते हैं ना, राम राज्य की अवधारणा के लिए कहते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज नहीं कहुई व्यापा, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चले ही सर्व धर्म निरत श्रुत नीति। अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य में जब भी जो धर्म भी प्रचलित रहे होंगे, उनकी लिए अवधारणा यही थी कि सब परस्पर प्रीति के साथ रहे, वैमनस्य रहित समाज में रहे। भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत यह कि 4 जून को ये बट गए और घट गए। बट कैसे गए? ये बटे इस तरीके से कि योगी आदित्यनाथ और मोदी जी आपस में बट गए, एक दूसरे का बीच में तो मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी बट गए। जेपी नड्डा ने तो ये तक कह दिया कि अब हमें संघ की आवश्यकता नहीं। प्रधानमंत्री जी ने खुद को देव अवतार बताया, तो भागवत जी ने सलाह दे दी कि किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि कोई देवता का अवतार है। तो भारतीय जनता पार्टी बट गई उत्तर प्रदेश से लेकर सारे प्रांतों में। उत्तर प्रदेश में देखिए, सुपर 30 उपचुनाव में आदित्यनाथ जी ने जो टीम गठित की, उसमें केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, जो मोदी जी के गुट के माने जाते हैं, उनको दरकिनार कर दिया। सुपर 30 मिनिस्टर्स की टीम बनाई, इस उपचुनाव से वो बाहर हो गया। ये 4 जून के बाद रात क्यों अलाप रहे हैं साहब? इसलिए अलाप रहे हैं कि इन्हें पता है कि अगर जातिगत जनगणना कराई तो जो ये आरक्षण पर वार 400 पार कह रहे थे, उसमें ये सफल नहीं हो पाएंगे। और वार प्रारंभ कर दिया था। 45 पोजीशन पर लेटरल एंट्री, मतलब आरक्षण खत्म करने का मानस। जितने इन्होंने सार्वजनिक उपक्रम की कंपनियां थी, 10 लाख कर्मचारी हैं, उनमें से शेड्यूल कास्ट के 1,81,000, शेड्यूल ट्राइब के 1,02,000 और ओबीसी के 1,81,000। लोकसभा में यह कह दिया कि इनको जब हम बेच देंगे कंपनियों को तो इनका आरक्षण स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। आरक्षण पर वार करना प्रारंभ किया। सुप्रीम कोर्ट में यह शपथ पत्र दे दिया कि आर्टिकल 246 7 शेड्यूल एंट्री 69 में जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार का है। हम जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहते, और राज्य जो करा रहे हैं उन्हें जातिगत जनगणना नहीं माना जाए, तो राज्य के भी रास्ते बंद कर दिए। और विश्व में एकमात्र देश हिंदुस्तान है जिसने अपना सेंसस नहीं कराया। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं उन संगठनों को जो ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, अरे आप एक बार तो सवाल खड़ा करिए। प्रधानमंत्री जी ने भेजा, हमारे विदेश मंत्री अभी पाकिस्तान की बिरयानी खा के आए, उस एससीओ में जिसमें यह प्रस्ताव पढ़ा गया कि हम भारत के जो अधिकृत हिस्सा है कश्मीर का, जो पाकिस्तान में पीओके बोलते हैं, वहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान मिलकर बनाएंगे। हमारे विदेश मंत्री के मुंह में दही जम गया था, एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। उनके आने के तत्काल बाद दोनों ने एक साझा बयान जारी किया और लद्दाख पर और कश्मीर पर आपत्ति जताई, चीन ने और पाकिस्तान ने मिलकर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार महाराष्ट्र में है, वहां मदरसों के शिक्षक को 6,000 से 16,000 और 8,000 से 18,000। अभय दुबे जी, आपने राम जी की स्तुति के साथ उनके स्मरण के साथ अपनी बात रखने की शुरुआत की थी, तो आज प्रधानमंत्री ने भी ये कहा है कि दीपावली का त्योहार बड़ा इस समय विशेष होने वाला है, क्योंकि 500 वर्ष बाद राम जी भी अयोध्या में है, राम जी का वो भव्य मंदिर है और उसके साथ दीपावली का त्योहार भी है। प्रसन्न होंगे आप लोग भी? नहीं, देखिए, मेरी गंभीर आपत्ति है शंकराचार्यों जी की तरह। शंकराचार्य जी ने कहा था भारतीय जनता पार्टी ने इतना घृणित काम किया है कि सनातन धर्म को भी पंथों में बांटने की कोशिश की। जब चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि मंदिर का शिखर का निर्माण नहीं हुआ है, मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो शिखर उसका शीश भगवान का माना जाता है। भगवान के शीश नहीं, सुनिए, एक आखिरी बात कहने दीजिए। तो शंकराचार्य जी ने कह दी। मेरी आपत्ति यह है
कि क्या भारतीय जनता पार्टी बजरंग दल ने किसी ने आवाज उठाई? ध्रुव सक्सेना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नेता था, वो पाकिस्तान को आरएसपुरा सेक्टर में 2 आतंकवादी पकड़ा है, उसने बताया कि वो एक पैरेलल टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा है। बलराम यादव जो कहा जाता है कि बजरंग दल का कार्यकर्ता था, वो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी मुहैया करा रहा था। प्रदीप कुरुलकर जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबद्धता रखते थे डीआरडीओ में, वो पाकिस्तान की जासूसी करते पकड़ा है। तो ये छद्म वेश धारण करना बंद कर दीजिए, समाज में बेमनस्य मत फैलाइए, सिर्फ सत्ता की भूख मिटा। लेकिन संगीत रागी जी, अभी त्योहारों के समय में खासकर एक नया ट्रेंड जो है, और मैं हर पक्ष से ये कह रही हूं, हर पक्ष की तरफ से ऐसी आवाजें आ जाती हैं जो कहते हैं कि वहां से नहीं यहां से खरीदो, आर्थिक तौर पर चोट सबसे गहरी लगती है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि भगवान राम से शुरुआत हुई थी, तो भगवान राम के समय एक दस्यु समाज भी था, राक्षसी समाज भी था, और उस राक्षसी समाज से सनातन धर्म हमेशा लड़ते रहा था। आज भी राक्षसी समाज है, राक्षसी वृत्तियां हैं जो बम फोड़ती हैं, उससे तो लड़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम मोहल्ले से गणेश जी की प्रतिमा का जुलूस क्यों निकल रहा है, यदि आप उधर से निकल रहे हैं तो आप जय गणेश और जयकारा और भजन कीर्तन करते हुए क्यों जा रहे हैं शांति से? यानी कि मुस्लिम मोहल्ला हो तो यदि आप उसमें से आप गणेश की प्रतिमा का विसर्जन नहीं लें और फिर कहेंगे कि हम शांति दूत हैं, फिर कहेंगे कि हम तो गंगा जमुनी तहजीब में हैं। हमें आज तक नहीं पता लगा है कि गंगा कौन है, यमुना कौन है। कहते हैं कि मुस्लिम बहुल गांव हो गया है, अब मंदिर की घंटियां यहां नहीं बजेंगी, अब यहां तो अजान ही होगा, या अजान जिस समय हो, पश्चिम बंगाल में कहा जाता है ये रास्ते आप बदल दें, वो चुप्पी आप साध लें। तो सवाल यह है कि इस देश में जो अभी भाई साहब फराज जी कह रहे थे कि सद्भाव का माहौल था, सद्भाव का माहौल किसके कारण था? सद्भाव का माहौल मुस्लिमों के कारण नहीं था। सद्भाव यदि था तो हिंदुओं के कारण था। सद्भाव बिगाड़ता कौन है? जो हिंदुओं को काफिर घोषित कर देता है। आप तो सुबह से 5 बार अजान पढ़ते हैं, और अजान तो एक युद्ध का नारा के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी। वो बुलाने के लिए, इकट्ठे करने के लिए अजान की शुरुआत की गई थी। और अजान में आप कहते क्या हैं? कहते हैं कि अल्लाह के अलावा पूजा के लिए तो कोई और लायक है ही नहीं। तो घृणा का बीज यहां से पैदा होता है, और यही कारण है कि जहां जहां इस्लाम दुनिया में है, वो दूसरे धर्मों को रहने नहीं दिया है अपने साथ, उसका अस्तित्व संकट में रहा है। और ये मानसिकता भारत के अंदर भी रही है। अभी आप जिक्र कर रहे थे, हिंदू की आप रिपोर्ट बता रहे थे, यही कश्मीर है ना जहां दलितों को सिर्फ पखाना साफ करने के लिए ये रखा गया था। उनको सामान्य एक नागरिक अधिकार नहीं दिया गया था। 370 हटाने के बाद उनको एक सामान्य नागरिक, एक मनुष्य के नाते जो जीवन जीने का अधिकार है वो दिया गया था। आप दिखाइएगा। और वो कौन कर रहा था? वहां का घाटी का मुस्लिम कर रहा था। चल झूठा। और वो उसी 370 को जारी रखने के लिए कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी उसके साथ खड़ी थी। जब आप कहते हैं कि भाई ये तो गंगा जमुनी समृद्धि है, हम तो सब दीपावली साथ मनाते हैं, तो बजरंग दल के उसके कहने से, उस नारे से ये आपने कैसे अर्थ निकाल लिया कि इस देश का मुसलमान दीपावली नहीं मनाता है, या इस देश का मुसलमान दीपावली से घृणा करता है? इस नारे में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप मुसलमानों से सामान मत खरीदें। हम तो ये मान करके चलते हैं कि दीपावली मुसलमान भी मनाता है, होली मुस्लिम भी मनाता है, और आप तो बड़े आकर के कहते हैं कि भाई हम तो करते हैं, हम तो खुशियां मनाते हैं, हम दीपावली में जाते हैं, हम दीपावली शेयर करते हैं। तो ये तो कहीं से नहीं कहा गया है। और इसमें क्या गलत बात है कि यदि कुम्हार या कोई और कारीगर जो दिया बनाता हो, बेच रहा हो, यदि ये कहा जाए कि भाई उसके जेब में पैसा चला जाए, इसमें तो ये तो कहीं नहीं कहा गया है ना कि भाई वो मुस्लिम है इसलिए उसे मत खरीदो। ये तो मान करके चला गया है ना कि सारे इस देश में जो भारत के सांस्कृतिक वैभव को साझा मानते हैं। या तो जो पंडित नेहरू ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से पूछा था, एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था पंडित नेहरू ने दीक्षांत समारोह में, कि क्या महावीर और जैन, उनको भी आप अपनी साझा संस्कृति का हिस्सा मानते हैं क्या? तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सन्नाटा छा गया था। इसलिए सन्नाटा छा गया था कि इस देश के मुसलमान इस भारत की सांस्कृतिक विरासत को कभी साझा मानते ही नहीं थे। और यदि साझा मानने होते तो 1947 में विभाजन नहीं हुआ होता। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती?
तो ये बात तो ये बहुत अच्छी है। ठीक है। दूसरी बात, यदि इस देश का मुसलमान इस दृष्टि से जाता तो वोट जिहाद की बात नहीं करता। समाजवादी पार्टी के ही नेता ने तो कहा ना, उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद करो। वोट जिहाद का नारा किसने लाया इस देश में? और वोट जिहाद के बारे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या जाकर के कहा? ठीक है, कंक्लूड करिए। बैठने वाले को हटाने के लिए वोट जिहाद करो। तो इस मानसिकता को सिंचित करने वाला कौन है? ठीक है। और ऐसे में यदि हिंदू समाज यदि मान लेते हैं कि थोड़ी देर के लिए यदि वो प्रतिक्रिया भी है, तो ऐसी प्रतिक्रिया क्यों नहीं होनी है? आप ऐसे कैसे समझ सकते हैं कि मुस्लिम समुदाय अपने आप को मुस्लिम के तौर पर माने तो हिंदू समुदाय अपने आप को हिंदू के तौर पर संगठित होकर के प्रतिक्रिया नहीं करे? तो हिंदू समाज भी इसी प्रकार की अवधारणा लेकर के क्यों नहीं चलेगा? आप हिंदू समाज को मजबूर कर रहे हैं प्रतिक्रिया करने के लिए। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। आई फॉर एन आई, अगर आंख के बदले आंख की प्रक्रिया को अगर जारी रखा जाता है तो फिर समूची दुनिया अंधी हो जाएगी। मैं इस पर आऊंगी, लेकिन पहले आशुतोष जी अपनी बात रख लीजिए। श्वेता जी, आप मुझे माफ करिएगा, क्योंकि मैंने ये तय किया था कि मैं आज संगीत रागी जी को सुनूंगा नहीं और प्रवेश चौधरी को भी नहीं सुनूंगा। इग्नोर कर दिया मैंने। जवाब देने का कोई मतलब ही नहीं है। 2024 के लोकसभा के चुनाव में कहा गया कि शरिया कानून इस देश के अंदर लागू हो जाएगा। देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, 240 सीट पर आ गए। कहा गया कि मंगलसूत्र जो है वो छीन के मुसलमानों को दे दिया जाएगा। देश की जनता ने इग्नोर कर दिया, 240 सीट पर आ गए। मेरा मानना यह कि अपनी जड़ों को खोदने दीजिए, मट्ठा डालने दीजिए। जितना बोलेंगे उतना ही नुकसान होगा। अब मैं आता हूं दूसरे सवाल पे। सवाल क्या है? ये जो बटेंगे कटेंगे की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने अपनी किताब में इनहाइलेशन ऑफ कास्ट में साफ तौर पर लिखा हुआ है, when Hindu society becomes a casteless society, that it can hope to have strength enough to defend itself. यानी जिस दिन हिंदू समाज जाति विहीन हो जाएगा, जाति विहीन समाज हो जाएगा, उस दिन वो अपनी रक्षा करने के लिए सक्षम हो जाएगा। जब तक इस देश के अंदर ये जो जाति सूचक सरनेम लगे हुए हैं ना, जब तक ये हैं, तब तक हिंदू समाज को दुनिया की कोई ताकत एकजुट नहीं कर सकती। कौन एकजुट हो रहे हैं? उत्तर प्रदेश के अंदर अपर कास्ट एकजुट हो रहे हैं। 88% वोट पिछले लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को दिया और 88% के आसपास ही मुसलमानों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया। असली जनता, असली हिंदू कौन है? वो दलित और पिछड़े हैं, जो सोच समझ के वोट दे रहे हैं, जो धर्म के नाम पे वोट नहीं दे रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी के हिसाब से, अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से वोट दे रहे हैं। जब उनको लगा कि भारत के संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही है, तब दलितों ने कहा कि हम आपको इग्नोर कर दे रहे हैं, हम आपको वोट ही नहीं देंगे। 33 सीट तो उत्तर प्रदेश के अंदर आ गई। ये महत्वपूर्ण सवाल क्या है? ये सवाल तो आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को खुद से पूछना चाहिए कि वो किस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं, कि जो संगठन एक चालक अनुवर्तित्व पे काम करता है, उसके छोटे मोटे कार्यकर्ता उनकी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो क्या कहते हैं? बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है। वो क्या कहते हैं? सबका डीएनए एक है। वो क्या कहते हैं? हर मस्जिद में शिवलिंग को खोजना। तो ये सवाल श्वेता सिंह के लिए नहीं, ये सवाल मेरे लिए नहीं है। ये तो मोहन भागवत को अपने अंतर्मन में डुबकी लगाकर पूछना चाहिए कि उनकी बात तो दत्तात्रेय होश बोले भी नहीं सुनते हैं, जो कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे। अब सवाल ये उठता है कि मोहन भागवत क्या इतने कमजोर हो गए हैं? क्या आरएसएस का प्रमुख इतना कमजोर हो गया है कि संगीत रागी जैसे लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं, प्रवेश चौधरी जैसे लोग उनकी बात को नहीं सुनते हैं? ये तो उनको पूछना है। या तो मोहन भागवत झूठ कह रहे हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है, या मोहन भागवत गलत बात करते हैं कि सबका डीएनए एक है। अगर सबका डीएनए एक है तो इस तरीके के पोस्टर क्यों लगाए जा रहे हैं? इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि आज आरएसएस के हाथ से एक बड़ा कट्टरपंथी फैनेटिक तबका पैदा हो गया है, जो हिंदुस्तान को किस दिशा में लेके जाएगा वो कोई नहीं जानता। शेर की सवारी आरएसएस कर रहा था, अब शेर जो है सवार कोई खाने के लिए तैयार बैठा है। इसलिए चिंता मत करिए, सिर्फ इग्नोर कर दीजिए, सब अपने आप हिसाब हो जाएगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अबे दुबे जी। जी जी हाँ, श्वेता जी देखिए, पहली बात तो एक छोटा सा जवाब मैं दूं
संगीत रागी जी को आर्टिकल 370 के होते हुए भी रिजर्वेशन का एक्ट 2004 में कश्मीर में पारित किया था। थोड़ा अध्ययन करके आया कीजिए, विद्वान प्रोफेसर हैं आप। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू समाज के लोगों बहुत गौर से सुनिएगा, सिर्फ आपकी पीठ पर पैर रखकर सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचने का माध्यम है। आपके हितों से कोई सरोकार नहीं है। आपके हित को दरकिनार करके मुसलमानों के प्रति घृणा भर के किसको टिकट देते जानते हैं आप? एक आतंकवादी सैफुल्लाह फारूक, जो पंडितों का हत्यारा रहा है कश्मीर में, उसको वार्ड नंबर 33 से लोकल बॉडी का इलेक्शन लड़ाते हैं। तारिक अहमद मीर, पाकिस्तान से हथियार सप्लाई करने वाले को भारतीय जनता पार्टी विधानसभा का टिकट देती है। हमारे गृह मंत्री के मंच पर एक पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी तालिब हुसैन खड़ा होता है। ये शर्माते नहीं है, इनको सिर्फ सत्ता की भूख सताती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, बजरंग दल, किसी ने आज तक इस बात का विरोध किया कि मोदी जी पत्र लिखते हैं पाकिस्तान को, हिंदुस्तान के बंटवारे दिवस की शुभकामनाएं देते हैं? 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का स्थापना दिवस, उस दिवस की बधाई देते हैं, लेकिन इनके मुंह में दही जमा रहता है, ये बात नहीं करेंगे। इनको अगर हिंदू हितों से सरोकार होता तो हिंदू किसानों भाइयों को जीप के नीचे कुचलकर, रोंदकर मार नहीं डालते, जिनके गुहार थी कि हमें फसलों के दाम दे दीजिए। हिंदू पहलवान बेटियां, गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां, ओलंपियन बेटियां दिल्ली के दरवाजे पर तिल करके तड़पा कर नहीं मारते। हमारे हिंदू भाइयों के रोजगार के अवसर नहीं छीन लेते। दिवाली पर खरीदारी की बात करते, अरे बजट का दिवाला निकाल दिया प्रधानमंत्री जी। चीन से बेतहाशा इंपोर्ट करके हिंदुस्तान के एमएसएमई को स्पॉइल कर दिया, बर्बाद कर दिया, चीन की शरण में चले गए और यहां पर हमको हिदायत देते। अरे हमारे देश के सभी धर्म के लोग, विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं, सिर्फ अपनी सत्ता की भूख मिटाने के लिए। जितना वैमनस्य बढ़ाएंगे उतनी सीटें घटती जाएगी। आशुतोष ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इनको परिणाम भोगने पड़ेंगे इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। आज मैं पूछना चाहता हूं, जो 17 ओबीसी जातियों को ये कहते थे कि हम शेड्यूल कास्ट में डाल देंगे, एक फर्जी सर्टिफिकेट इशू कर दिए 2019 के समय, जब 12 विधानसभा के उपचुनाव थे आदित्यनाथ जी ने। चुनाव हो जाने के बाद लोकसभा में इनके जो मंत्री है वो कहते हैं कि ये फर्जी सर्टिफिकेट इशू आइंदा मत कीजिएगा, ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि चुनाव हो गए थे उसके बाद। आज भी फिर वही झांसा दे रहे हैं कि हम निषाद को, केवट को, महार को, इन जातियों को फिर से हम शेड्यूल कास्ट में शामिल कर लेंगे। तो सिर्फ ये जाति का और धर्म का वैमनस्य फैलाते हैं, जातिगत जनगणना को रोकना चाहते हैं, इसलिए सिर बटेंगे और कटेंगे की बात कर रहे हैं। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरह से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर